अस्सलाम वालेकुम। अल्लू टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल का एक कसाब अपनी पड़ोसी की कनीज पर आशिक हो गया। इत्तेफाक से एक दिन कनीज को इसके मालिक ने दूसरे गांव किसी काम से भेजा। कसाब को मौका मिल गया और वो भी इस कनीज के पीछे हो लिया। जब वो जंगल से गुजरी तो अचानक कसाब ने सामने आकर इसे पकड़ लिया और इसे गुनाह पर आमादा करने लगा। जब इस कनीज ने देखा कि इस कसाब की नीयत खराब है तो इसने कहा, ऐ नौजवान, तू इस गुनाह में ना पड़। हकीकत ये है कि जितना तू मुझसे मोहब्बत करता है इससे कहीं ज्यादा मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, लेकिन मुझे अपने मालिक हकीकी का खौफ इस गुनाह के इर्तिकाब से रोक रहा है। इसने एक सीरत और खौफ खुदा रखने वाली कनीज की जुबान से निकले हुए ये अल्फाज तासीर का तीर बनकर इस कसाब के दिल में पेवस्त हो गए और इसने कहा, तू अल्लाह तबारक व तआला से इस कदर डर रही है तो मैं अपने पाक परवरदिगार से क्यों न डरूं। जा, तू बेखौफ होकर चली जा। इतना कहने के बाद इस कसाब ने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की और वापस पलट गया। रास्ते में इसे शदीद प्यास महसूस हुई, लेकिन इस वीरान जंगल में कहीं पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान तक न था। करीब था कि गर्मी और प्यास की शिद्दत से इसका दम निकल जाए। इतने में से इस जमाने के नबी का एक कासिद मिला। जब इसने कसाब की यह हालत देखी तो पूछा, तुझे क्या परेशानी है? कसाब ने कहा, मुझे सख्त प्यास लगी है। ये सुनकर कासिद ने कहा कि आओ हम दोनों मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम पर अपनी रहमत के बादल भेजे और हमें सैराब करे, यहाँ तक कि हम अपनी बस्ती में दाखिल हो जाएं। कसाब ने जब ये सुना तो कहने लगा, मेरे पास तो कोई ऐसा नेक अमल नहीं है जिसका वसीला देख कर दुआ करूं। आप नेक शख्स हैं, आप ही दुआ फरमाएं। इस कासिद ने कहा, ठीक है, मैं दुआ करता हूँ, तू आमीन कहना। फिर कासिद ने दुआ करना शुरू की और वो कसाब आमीन कहता रहा। थोड़ी ही देर में बादल के एक टुकड़े ने इन दोनों को ढांप लिया और वो बादल का टुकड़ा इन पर साया फगन होकर इनके साथ साथ चलता रहा। जब वो दोनों बस्ती में पहुंचे तो कसाब अपने घर की जानिब रवाना हुआ और वो कासिद अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा। बादल भी कसाब के साथ साथ रहा। जब इस कासिद ने ये माजरा देखा तो कसाब को बुलाया और कहा, तुमने तो कहा था कि मेरे पास कोई नेकी नहीं है और तुमने दुआ करने से इनकार कर दिया था। फिर मैंने दुआ की और तुम आमीन कहते रहे, लेकिन अब हाल ये है कि बादल तुम्हारे साथ हो लिया है और तुम्हारे सर पर साया फगन है। सच सच बताओ, तुमने ऐसी कौन सी अजीम नेकी की है जिसकी वजह से तुम पर ये खास करम हुआ है? ये सुनकर कसाब ने अपना सारा वाक़या सुनाया। इस पर इस कासिद ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गुनाहों से तौबा करने वालों का जो मकाम और मर्तबा है वो दूसरे लोगों का नहीं है। बेशक गुनाह सरजद होना इंसान होने की दलील है, मगर इन पर तौबा कर लेना मोमिन होने की निशानी है। हिकायत सादी रहमतुल्लाह अलैह। व्यूअर्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचे। शुक्रिया।